ओम गणेशाय नमो। ओम नमः शिवाय। टाइम ट्रैवल। दोस्तों, क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? क्या हमने और आपने कभी टाइम ट्रैवल किया है? हॉलीवुड मूवीज में हम काफी टाइम ट्रैवल से रिलेटेड मूवीज देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक फिक्शन है, माइथोलॉजी है, या फिर इसमें कुछ रियलिटी भी है? हमारे हिंदू सनातन धर्म के वेद पुराण क्या कहते हैं टाइम ट्रैवल के बारे में? हमारे जो महान साधु संत ऋषि मुनि थे जिन्होंने हमारे वेदों पुराणों की रचना की, क्या उन्होंने कभी टाइम के बारे में कुछ रिसर्च किया? शायद आप ये जानकर हैरान होंगे कि टाइम ट्रैवल हम डेली करते हैं, लेकिन शायद आपने कभी इस बात पे ध्यान ना दिया हो, लेकिन इस चीज को आप डेली एक्सपीरियंस करते हैं। कब और कैसे एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज को मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन हम जीते जी, यहाँ तक कि गरुड़ पुराण के हिसाब से हम मरने के बाद भी टाइम ट्रैवल को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके ऊपर हमारे वेद पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने कई साल पहले, लाखों साल पहले बहुत रिसर्च की है। और अगर आप गरुड़ पुराण और हमारे वेद पुराणों में अगर विश्वास करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि मरने के बाद भी हर प्राणी टाइम ट्रैवल करता है। तो हमारे वेदों के हिसाब से हमारी जो टाइमिंग है ना, हमारे अर्थ में, जो हमारे इस धरती में, जो हम इस स्थूल शरीर में जो हम टाइमिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, वो टाइमिंग हमारे पितृलोक में, यानी कि हमारे एंसेस्टर लेवल के टाइमिंग से, हमारे देवताओं के टाइमिंग से, इससे बिल्कुल अलग है। जो एस्ट्रल वर्ल्ड में जो टाइमिंग होती है, जो देवलोक में जो टाइमिंग होती है, वो हमारे अर्थ के टाइमिंग से काफ़ी अलग है। तो एक चीज़ जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि इंसानों का जब एक साल गुजरता है, एक साल यानी कि ऑलमोस्ट 365 डेज इंसानों के गुजरते हैं, तो देवताओं के एक दिन गुजरता है। तो हमारे इंसानों का जब 360 दिन निकलते हैं, यानी कि एक साल निकलता है, तब उस एस्ट्रल वर्ल्ड में सिर्फ एक दिन निकलता है, यानी कि देवताओं का एक दिन निकलता है। तो यानी कि देवताओं के जब 360 दिन निकलेंगे तो उनका एक साल होगा, यानी कि जब देवताओं के 360 दिन निकलते हैं तो हमारे इंसानों के 360 साल निकल जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, जब देवताओं के 864 करोड़ साल निकल जाते हैं, 864 करोड़ साल जब देवताओं के निकल जाते हैं, तब ब्रह्मा के एक साल निकलता है। ब्रह्मा का सिर्फ एक साल देवताओं के 864 करोड़ सालों के बराबर है। और ये तो मैं भगवान ब्रह्मा की बात कर रहा हूं। अभी तो मैंने और हायर डायमेंशंस विष्णु और महेश की बात तो की नहीं, भगवान शिव की बात तो की ही नहीं। कहते हैं कि भगवान शिव का जब एक सेकंड गुजरता है ना, तो उस एक सेकंड में पता नहीं कितने ही ब्रह्मा पैदा होकर मर जाते हैं। ब्रह्मा की जो उम्र होती है वो 100 साल की होती है, मतलब ब्रह्मा के हिसाब से 100 साल की, यानी कि वो देवताओं के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जाती है, और इंसानों के हिसाब से तो वो पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस या फिर क्वाड्रिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं, जब ब्रह्मा का सिर्फ एक साल गुजरता है। और ऐसे ही ब्रह्मा के जब 100 साल गुजरते हैं, यानी कि देवताओं के 864 करोड़ इंटू 100 ईयर्स जब गुजरते हैं, यानी कि इंसानों के तो आप बैठकर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल गुजर जाते हैं। तब ब्रह्मा के 100 साल गुजरने के बाद ब्रह्मा का एक पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, और ब्रह्मा का जन्म से लेकर एंड तक कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे कितने ही ब्रह्मा जन्म कर मर जाते हैं, तो शिव जी का, भगवान शिव का सिर्फ एक सेकंड गुजरता है। लेकिन शिव का भी एक टाइमलाइन है। अगर शिव के एक सेकंड में कई ब्रह्मा पैदा होकर मर जाते हैं, तो शिव के भी एक लाइफ साइकिल है। शिव भी पैदा होकर एक टाइम पे शिव का भी एंड होता है। लेकिन क्या चीज है जिसका कभी एंड नहीं होता? वो चीज है वो सुपर कॉन्शियसनेस, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसके ध्यान में भगवान शिव भी हमेशा मगन रहते हैं। भगवान शिव आखिर किसके ध्यान में रहते हैं? वो अपने अंदर के उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के ध्यान में रहते हैं। और हमारे वेद पुराण हमें ये बताते हैं, इनफैक्ट हमारी जो सारी स्क्रिप्चर्स हैं, सनातन धर्म की जो सारी स्क्रिप्चर्स हैं, वो हमें यही बताती हैं कि एक इंसान में ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को पहचान सके और खुद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वो बन सके, क्योंकि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही है जो शिव से भी ऊपर है, जिसके ध्यान में शिव भी हमेशा बैठे रहते हैं। और इंसान वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बन सकता है, और यही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस अमर है।
जिसकी कभी डेथ नहीं होती। आपके पैदा होने से पहले भी ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस थी और आपके मरने के बाद भी ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस रहेगी। आपके अंदर इस वक्त भी ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है और ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इस वक्त हर जगह, इस रूम में, इस ब्रह्मांड में, हर जगह, आपके आसपास हर जगह ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इस वक्त मौजूद है और वो हमेशा रहेगी। और वही कॉन्शियसनेस ही है जो अमर है, जो कभी नहीं मरती है, जिसका टाइमलाइन जो है कभी ख़त्म नहीं होता। ये है काल। काल जो है ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये कंटिन्यू चलता रहता है। मेरे डायमेंशन पे एक अलग तरीके से चलता है, देवताओं के डायमेंशन पे एक अलग तरीके से चलता है, ब्रह्मा के डायमेंशन पे, विष्णु के डायमेंशन पे और शिव के डायमेंशन पे काल अलग तरीके से चलता है, टाइमिंग अलग तरीके से चलती है, लेकिन टाइमिंग हर डायमेंशन पे चलती रहती है, टाइमिंग कभी नहीं रुकती। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी जो टाइमिंग है वो काफ़ी फास्ट है, इंसान की टाइमिंग काफ़ी फास्ट है। इंसान का 1 साल गुजरता है तो देवताओं का 1 दिन गुजरता है, और देवताओं के 864 करोड़ साल गुजरते हैं तो ब्रह्मा का 1 साल गुजरता है। ऐसे ही ब्रह्मा के पता नहीं कितने ही ब्रह्मा पैदा होकर मर जाते हैं तो भगवान विष्णु के कुछ मिनट, और भगवान विष्णु भी पैदा होकर चले जाते हैं तो भगवान शिव का शायद कुछ सेकंड निकलता है। तो यानी कि जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, इंसान से पितृलोक, पितृलोक से देवतालोक, देवतालोक से मनु, मनु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से शिव और शिव से उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जैसे जैसे जो कॉन्शियसनेस लेवल है जो वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही लाइफ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही टाइम जो है वो टाइमलेस होता जाता है, वैसे वैसे ही टाइम ट्रैवल होता जाता है। तो अगर आप इंसान बन के बस इंसानी टाइम को ही फॉलो करते हैं, यानी कि 60 सेकंड को मिलाकर 1 मिनट, 60 मिनट को मिलाकर 1 घंटा और 24 घंटे को मिलाकर 1 दिन, इस तरह से अगर आप दिन, महीने, साल गिनते हैं तो ये काफ़ी नैरो माइंडेडनेस है। और हमारा हिंदू सनातन धर्म हमें नैरो माइंडेड होना बिल्कुल नहीं सिखाता है। हमारे जितने भी वेद पुराण हैं वो सब का टारगेट, सभी स्क्रिप्चर्स का टारगेट यही है, वो नैरो माइंडेड ना रहे, वो और भी ज़्यादा खुले, वो और भी ज़्यादा दूर तक सोच सकें। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूं जहां आप टाइम ट्रेवल डेली करते हैं। अगर आप ओपन माइंड से ये सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम डेली टाइम ट्रेवल करते हैं। और ये टाइम ट्रेवल की बातें जो हमारे वेदों में लिखी है ये बिल्कुल सच है। आप रात को जब भी सोते हैं 6 से 7 घंटे आप सोते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं, अगर आपकी रात की नींद जो है काफ़ी अच्छी हुई है, यानी कि अगर आप एक गहरी नींद सोए हैं, तो सुबह उठने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि 6 से 7 घंटे गए कहाँ, ये 6 से 7 घंटे कब निकले आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जिस वक्त आप सो रहे होते हैं उस वक्त आपकी कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब हम सोते हैं, हमारा जो स्थूल बॉडी है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, ये तो यहीं पर रहता है। आप बेड के ऊपर सो रहे हैं, आपका जो स्थूल शरीर है बेड के ऊपर ही रहेगा, लेकिन आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका जो एस्ट्रल बॉडी है, वो एस्ट्रल प्लेन में, वो देवताओं के प्लेन में, पितरों के प्लेन में, उस डायमेंशन में वो जाती है। और जब वो एस्ट्रल प्लेन में जाती है तो वहाँ पर टाइम जो है ना एक अलग ही स्पीड से चलता है। इसलिए वहाँ पर अभी कुछ ही सेकंड गुजरे होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी जो एक्सपीरियंस करती है एक्चुअल में 6 से 7 घंटे का स्लीप। यानी कि आपको ऐसा सुबह उठ के लगता है कि मैं तो कुछ ही सेकंड सोया, ऑल्दो आप काफ़ी फ्रेश फील करते हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि सोया शायद मैं कुछ ही सेकंड, या फिर मैं अभी तो सोया था, अभी तो जग गया। यानी कि वो टाइम ट्रैवल हुआ उस टाइम पे। 6 से 7 घंटे कब कैसे निकले आपको तनिक भर भी आइडिया नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि जिस वक्त आप डीप स्लीप में सोते हैं, आपकी एस्ट्रल बॉडी, आपको नहीं पता, आपकी एस्ट्रल बॉडी उस एस्ट्रल प्लेन को टच करके वापस आई होती है। तो वहाँ पे जाने के बाद जो असीम शांति और सुख का अनुभव होता है वो आप सुबह नींद से उठने के बाद फील करते हैं। तो ये था एक लाइव एग्जाम्पल। दूसरा लाइव एग्जाम्पल दोस्तों, जो एमीबा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो कुछ ही घंटों की उसकी लाइफ होती है। उसी कुछ घंटों में एक वायरस पैदा होता है, जवान होता है, बच्चे पैदा करता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है।
और अपनी पूरी जो ऑफस्प्रिंग्स की कॉलोनी है ना उसको पैदा करता है। किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो क्यों होता है? एक वायरस के कारण तो होता नहीं है, वो वायरस की पूरी पूरी कॉलोनी होती है जो आपके बॉडी के अंदर घर कर जाती है। वो कॉलोनी कैसे बनती है? क्योंकि वायरस जो है वो पनपते रहते हैं, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते रहते हैं। यानी कि एक वायरस में भी इतना दिमाग तो है कि उसे अपने ऑफस्प्रिंग्स जो है वो पैदा करने हैं। लेकिन एक वायरस की पूरी लाइफ कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है। जहां आपकी लाइफ आपके लिए वो जिस कुछ ही घंटे हैं, वो वायरस के लिए एक पूरी की पूरी लाइफ स्पैन है। तो एक तरीके से आप तो वायरस के लिए शिव के जैसे हुए। आप तो कभी मरते ही नहीं हैं। आपके कुछ सेकंड्स में वायरस का पूरा लाइफ टाइम निकल जाता है। तो आप तो वायरस के लिए एक शिव जैसे हुए कि नहीं? ऐसे अगर एक जानवर को देखें, लेट से हम किसी कुत्ते को देखते हैं जिसकी उम्र करीब 14 से 15 साल की होती है। वो अगर अपने उम्र को, अपने लाइफ स्पैन को, जहाँ एक कुत्ता पैदा होता है, जवान होता है, बच्चे पैदा करता है और बूढ़ा होकर मर जाता है इन्हीं 14 से 15 सालों के अंदर। तो यानी एक वायरस जिसका कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल का है। उसके मुकाबले एक कुत्ता जिसका कॉन्शियसनेस का जो डेवलपमेंट है वो वायरस के मुकाबले ज़्यादा है। ऐसे ही एक कुत्ते के मुकाबले एक लेट से एक गाय का जिसका कॉन्शियसनेस थोड़ा सा और डेवलप्ड होता है, और उसके मुकाबले एक इंसान का जिसका कॉन्शियसनेस और भी काफ़ी डेवलप्ड होता है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप होती जा रही है, जैसे जैसे माइंड डेवलप होता जा रहा है, जो एज है, जो उम्र है, जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, वो टाइम ट्रेवल होता जा रहा है। तो ऐसे ही एक वायरस की जो उम्र है वो सिर्फ कुछ सेकंड्स की होती है, लेकिन एक कुत्ते की उससे ज़्यादा, एक इंसान की उससे ज़्यादा। हमें भी ये चीज़ समझना चाहिए कि हमसे भी बड़ी इंटेलिजेंस कुछ है और उससे भी बड़ी इंटेलिजेंस कुछ है। इंटेलिजेंस के भी अलग अलग लेवल होते हैं और उस अलग अलग लेवल के हिसाब से टाइम डायमेंशंस के भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंस डेवलप होती जाती है, ऐसे ऐसे हमारे टाइम डायमेंशन की समझ भी बढ़ती जाती है, और ऐसे ऐसे ही हम उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के उस डायमेंशन के और पास पहुंच पाते हैं। हमारे वेदों में और पुराणों में सिर्फ बड़े बड़े टाइम्स के बारे में ही नहीं, बल्कि छोटे से छोटे टाइम के यूनिट के बारे में भी बताया गया है। जब हम आइज़ को ब्लिंक करते हैं ना, पलक झपकने में सेकंड्स का टाइम भी नहीं लगता है। अनकॉन्शियसली आपकी आइज़ ब्लिंक करती हैं, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान कभी दें तो उसमें 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता है, 0.46 सेकंड लगते हैं, जिसको निमेश कहा जाता है। हमारे वेदों में उस टाइम को 0.46 सेकंड के टाइम को निमेश कहा गया है। और उससे भी काफ़ी छोटे टाइम के यूनिट को, जहाँ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, और उससे भी बहुत छोटे टाइम को भी जो अणु लेवल पे है, उस टाइम को भी हमारे वेद पुराणों में उस टाइम के बारे में भी लिखा गया है और उस टाइम के बारे में भी बताया गया है। यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में जहाँ छोटे से छोटा बैक्टीरिया या फिर उससे भी छोटा एमीबा या फिर उससे भी छोटा कोई प्राणी वो पैदा होता है, मर जाता है, उस लेवल की जो टाइमिंग है, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी बहुत ही कम टाइम, जो कि 1 सेकंड का भी 1,00,000वां हिस्सा है, उस टाइमिंग से लेकर भगवान शिव के टाइम तक बताया गया है, जिनके 1 सेकंड में पता नहीं कितने ही ब्रह्मा पैदा होकर मर जाते हैं। तो इसे कहते हैं टाइम ट्रेवल। जो हम आजकल की मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में देखते हैं टाइम ट्रेवल, उसके बारे में तो उससे भी बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च हमारे वेदों में की गई है। और आप चाहें तो डेली टाइम ट्रैवल को सिर्फ नींद के वक्त ही नहीं, जब आप अनकॉन्शियसली टाइम ट्रैवल करते हैं, सिर्फ नींद के वक्त ही नहीं, बल्कि आप कॉन्शियसली टाइम ट्रैवल भी डेली कर सकते हैं अगर आप डीप मेडिटेशन में आप उतरते हैं। जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तब हम कॉन्शियसली भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। कॉन्शियसली भी ऐसा फील हो सकता है कि कुछ सेकंड्स के टाइम में शायद कुछ घंटे बीत गए। ओम नमः शिवाय।